बच्चों, तो चलिए आज पढ़ते हैं। दूसरा दिन है संस्कृत भाषा या गौरव। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं। आज दूसरा पैराग्राफ भी है। दूसरा दिन है, दूसरा पैराग्राफ। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाग् व्यवहार भाषा च आसीत्। संस्कृत भाषा पुराने समय में सर्वसाधारण लोगों का वाग व्यवहार बोलचाल का भाषा थी। पिछले वीडियो में थोड़ा सा जो लोड किया गया है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आगे की 2 मिनट का वीडियो लगभग कट गया था, इसलिए कुछ बीच से शुरू हुआ है। उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। चलिए तो आगे पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा च आसीत्। संस्कृत भाषा पुराने समय में सर्वसाधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी। सर्वसाधारण में सभी साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तत्र इदं श्रूयते यत्पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वस्य निधाय काष्ठं विक्रेतु आपणं गच्छति स्म। तत्र इदं श्रूयते, इस तरह से यह सुना जाता है कि पुराने समय में कोई नर कोई मनुष्य का यह भी सुना जाता है कि पुराने समय में कोई नर लकड़ी का भार लेकर काष्ठभारम लकड़ी का भार स्वशिरसि निधाय अपने सर पर रखकर काष्ठम विक्रेतु आपणम गच्छति स्म। लकड़ी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। क्या लकड़ी का भार अपने सिर पर रखकर कोई लकड़हारा बाजार जा रहा था, या काष्ठ विक्रेता लकड़ी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। मार्गे निरपति तेना मिलत अपृच्छच्च भो भारम बाधति। के मार्गे निरपः तेन अमिलत अपृच्छच्च, कहा कि और मार्ग में राजा मिले और बोले, भो अरे भारम बाधति, भार बाधित कर रहा है। भारम बाधति, भार बाधित कर रहा है। काष्ठभारवाको नृप तत्प्रश्नोत्तर प्रसंगे अवदत् भारम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते। काष्ठ भार ढोने वाला, लकड़ी का भार ढोने वाला राजा के उस प्रश्न का उत्तर के प्रसंग में बोला। उस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में बोला, भारम न बाधते राजा, भार नहीं न भारम न बाधते राजा, भार नहीं बाधित कर रहा है राजन। हे राजन, कह कि भार नहीं बाधित कर रहा है। जैसे बाधते जो बाधती शब्द है वो बाधित कर रहा है। जो राजा थे वह बाधते की जगह पर बाधती कर दिए थे। भारम बाधते होता, ये कहते राजा अगर वो भारम बाधते तो सही था, पर वाक्य गलत था का, इसीलिए कह दिया कि भार नहीं बाधित कर रहा है, बल्कि जितना बाधित कर रहा है मैं बाधित कर रहा है बाधती शब्द। अनेन इदं सुतरामायति यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीत्। का अनेन इदम, इस तरह से यह निश्चित होता है कि सुतराम याति निश्चित होता है कि यत् की प्राचीन काल में प्राचीन काल के भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण जनों की भाषा थी। कैसे यह निश्चित होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भाषा थी। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रायां सीताय दातुम् इच्छति तदा विचारयति स्म। रामायण में जब भगवान राम राम का प्रिय सेवक हनुमान कनकमयी सोने का मुद्रा लेकर, सोने की अंगूठी को लेकर सीता को देने की इच्छा से विचार करता है कि
वाचं चोदाहरिष्यामि द्विजातिषु संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। वाचं च उदाहरस्यामि द्विजाति मैंने ब्राह्मण जाति के तरह संस्कृताम संस्कृत में वाचम बोलूँगा उदाहरण दूंगा बोलूँगा वाचम बोलूँगा उदाहरण से मैंने उदाहरण की तरह का यदि ब्राह्मण जाति के उदाहरण के तरह ही मैं संस्कृत में बोलूँगा तो क्या माम रावणम मन्यमाना मुझे रावण मानकर सीता भीता भविष्यति डर जाएंगी सीता डर जाएंगी। एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। इस तरह से संस्कृत के लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। इस तरह से संस्कृत भाषा लोक व्यवहार के प्रयोजन माना जाता है। इस तरह से संस्कृत का लोक व्यवहार का प्रयोजन माना जाता है। अस्य भाषाया साहित्य सर्वथा सुविशालम विद्यते। इस भाषा का साहित्य हमेशा ही सुविशाल है बहुत बड़ा है। तथ्य संस्कृत साहित्यम गद्य पद चंपू का प्रकार है त्रिधा विभज्यते। यहाँ संस्कृत साहित्य को गद्य पद और चंपू 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। संस्कृत साहित्य नितान्तम उदात्त भावबोध समर्थ संपन्न साधारण श्रुति मधुर च निर्विवादम। संस्कृत साहित्य नितांत जो संस्कृत साहित्य है यह बिल्कुल ही उदात्त भाव के ज्ञान की सामर्थ्य से युक्त उदात्त भाव के ज्ञान सामर्थ्य से युक्त सामर्थ्य संपन्न सामर्थ्य से युक्त साधारण असाधारण संपन्नम असाधारणम असाधारण और मधुर करके और श्रुति मधुर है कानों से जो सुनने वाला है वह मधुर निर्विवाद है मधुर निर्विवाद है इसमें कोई विवाद नहीं है। संस्कृत साहित्यम नितांतम उदात्तम का संस्कृत साहित्य बिल्कुल ही उदात्त भाव बोध से सामर्थ्य युक्त है असाधारण और असाधारण है श्रुति मधुरम और श्रुति मधुर है जो है इसका निर्विवाद है जो कानों को सुनने के लिए अच्छा लगता है यह निर्विवाद है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वास्तव में साहित्य निश्चय ही निखिल स्याति संपूर्ण रूप से का निखिल मने संपूर्ण या सारा समाज संपूर्ण समाज के लिए प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है प्रस्तुत मैंने प्रस्तुत है। वास्तव में साहित्य निश्चय ही खलु मैंने निश्चय ही संपूर्ण समाज के सामने प्रतिबिंब की तरह प्रस्तुत होता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग्यजु सामथर्वबोध अथर्व नामधेयाश्च चत्वारो वेदाः का इस साहित्य का प्राचीनतम विश्व प्राचीन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नाम के 4 वेद ऋग यजुर साम अथर्व नामधेयाश्च चत्वारो का ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नाम के 4 वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष वेदांगानि खष्टांगानि का शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष ये वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये वेद के 6 अंग है। न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांतेति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि। न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत ये आस्तिक दर्शन शास्त्र हैं। ये सब क्या है आस्तिक दर्शन शास्त्र हैं।
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। जो वेदांत है ये आस्तिक दर्शन शास्त्र है। अब वेद के अंग जो है 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और 4 वेद हैं जो सब आप लोगों को पता ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चरवाक, जैन, बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि। चरवाक, जैन, बौद्ध ये नास्तिक दर्शन शास्त्र हैं। चरवाक, बौद्ध, जैन, बौद्ध जो है नास्तिक दर्शन शास्त्र हैं। उपनिषद, स्मृति, सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः ग्रन्थाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानरत्नप्राचुर्य समुद्घोषयन्ति। का उपनिषद, स्मृति, सूत्र ग्रंथ के नाम है। सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की प्रचुरता को उद्घोषित करते हैं, बतलाते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखाश्च यस्य गौरवं वर्धयन्ति। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु ये लेखकों के नाम है। ये सब सुबंधु, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष। देखिए वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, महाकवि माघ, श्रीहर्ष जैसे कई हर्ष जैसे इत्यादि प्रभृति इत्यादि कवि और लेखक इसके गौरव को बढ़ाते हैं। इसके गौरव को बढ़ाते हैं किसके? संस्कृत के। अहो संस्कृत भाषाया भंडारस्य निसीमता यस्य शब्दपरायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते। संस्कृत भाषा भंडार का असीमित है। संस्कृत भाषा का भंडार असीमित है। यस्य रामायणस्य विषय महाभाष्ये लिखित वर्तते। जिसके न शब्द पारायण के विषय में जिसके शब्द पारायण के विषय में महाभाष्य में लिखा है कि दिव्य वर्ष सहस्रम बृहस्पति इंद्राय शब्द पारायणमिति ते कोश प्रक्रिया आसीत। का दिव्य वर्ष का यह दो दिव्य वर्ष अर्थात 2000 साल दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष अर्थात 2000 साल तक बृहस्पति इंद्र के शब्द पारायण की शब्द कोश प्रक्रिया थी। उस समय जो था एक दिव्य वर्ष अर्थात 2000 साल के बराबर बृहस्पति ने 2000 साल बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्द पारायण का शब्द कोश की प्रक्रिया थी। इतनी बड़ी कोश की प्रक्रिया थी अर्थात शब्द कोश 2000 साल बताते रह गए बृहस्पति देव ने संस्कृत का। संस्कृत व्याकरण एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिना यथा शब्दकोश अल्प प्रयोजनम एवं जाता। संस्कृत व्याकरण ने इस तरह इस विधि से शैली को प्रकट किए पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण से पाणिनि ने इस विधि से शैली को प्रकट किया कि जैसे शब्दकोशा अल्प प्रयोजना, शब्दकोश अल्प हो गया, अल्प प्रयोजना ये हो जाता, अल्प हो गया, छोटा हो गया। तस्य व्याकरण विश्व प्रसिद्धम एवं तस्य व्याकरण विश्व प्रसिद्धम एवं न अपितु अद्वितीयम अपि मन्यते। करके उस व्याकरण का विश्व प्रसिद्धि ही नहीं बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है। उस व्याकरण के अर्थात पाणिनि के जो अष्टाध्यायी लिखा हुआ है उस व्याकरण का विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय माना जाता है, अनुपम माना जाता है। अन्यासु भाषासु वाक्य प्रयोजने प्रथम कर्तु प्रयोग पुनः अन्यसाम कारकाणाम विन्यास पश्चात क्रियायाम युक्ति। अन्य भाषाओं के वाक्य प्रयोजन में पहले कर्ता का प्रयोग
बाद में अन्य कारकों का विन्यास और उसके बाद क्या के पश्चात और बाद में क्रिया होती है। अन्य भाषाओं में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, पूरक इत्यादि शब्द, अंत में क्रिया होती है। कश्चित् भाषायां क्रियाया विशेषणां कारकाणां च पाश्चात्य प्रयोगः। किसी भी भाषा में क्रिया का, विशेषण का, कारकों और कारकों का बाद में प्रयोग है। सबसे पहले कर्ता है, अंत में इसके बाद ही क्रिया का है, विशेषण का है, कारक का प्रयोग होता है। किंतु संस्कृत व्याकरण नास्ति दिशा कोपि नियम। किंतु संस्कृत व्याकरण में इस तरह से कोई भी नियम नहीं है। यथा आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्या नाम। जैसे देखिए अब बताया जा रहा है कि जैसे कि आसीत मैंने थे पहले दशरथ नाम का राजा अयोध्या में, थे पहले दशरथ नाम का राजा अयोध्या में। अस्य वाक्य से विन्यास एवं भवति। इस ही वाक्य का विन्यास इस तरह से भी होता है कि पूरा अयोध्या नाम दशरथो नाम राजा आसीत, कि पहले अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अथवा इति वा अयोध्या नाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत इति वा। अथवा अयोध्या में दशरथ नाम का राजा पहले थे। देखिए कहा थे पहले दशरथ नाम का राजा अयोध्या में, एक वाक्य। दूसरा वाक्य कह रहा है कि पहले अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। तीसरा वाक्य कह रहा है कि अयोध्या में दशरथ नाम के राजा पहले थे। तीनों का अर्थ तो एक ही है। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानम भवेत् न कापि क्षति। कहा कि किसी भी पद का कहीं भी स्थान होने पर कोई भी क्षति नहीं होता है। यही अगर इंग्लिश रहता तो पहले अगर क्रिया हो जाती तो प्रश्नवाची चिन्ह बन जाता, और क्रिया अगर अंत में चली जाती तो वाक्य ही गलत हो जाता है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में कोई भी स्थान कहीं भी हो और कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल व्याकरण सही होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग को पढ़ने में सब्सक्राइब करने से सीधे ही आपकी स्क्रीन पर वीडियो आती है और नोटिफिकेशन भी चला जाता है। इसलिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।